फ्रेंड्स, हम आज निकालने वाले हैं खेत का क्षेत्रफल। और हम इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से खेत का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। आप वर्गाकार या आयताकार खेत होगा तो आप उस खेत का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हमारे पास इस वीडियो में हम लोग का पास है समानांतर चतुर्भुज का खेत है। और इस खेत में हम आप लोगों को एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप इस खेत का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग इस खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप मेरे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब करने पर हम लोग को बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो खेत का क्षेत्रफल निकालते वक्त ये जो सामने वाले दो भुजा हैं, देखिए इस सामने वाले दो भुजा हैं, इन दोनों भुजाओं को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। और ये दो और जो भुजाएं हैं, ये 35 फीट वाला और ये 15 फीट वाला, इन दोनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग कर देना है। जो खेत का जो मान आएगा उसमें उन दोनों में गुणा कर देना है। तो हमारे पास ये खेत का जो भुजाएं हैं, इन खेत का भुजाओं में सभी का फर्क मान है, संख्या है। तो चलिए बिना देर के निकालते हैं। खेत का क्षेत्रफल बराबर, मैंने क्या कहता, इन दोनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग कर देना है। तो 30 प्लस 40/2 हो जाएगा, मल्टीपल ये दोनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग कर 35 प्लस 15/2 हो जाएगा। 30 प्लस 40 कितना होता है? 70 होता है। 70/2 हो जाएगा, मल्टीपल 35 प्लस कितना होता है? 35 प्लस 15 50 होता है। 50/2 हो जाएगा। 50/2 हो जाएगा। 70/2 करने पर कितना होता है? 35 होता है। गुणे 50/2 करने पर कितना होता है? 25 होता है। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए और जो आएगा हम लोग का वही खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मैं आप लोग को बहुत एक आसान ट्रिक बताता हूँ इन दोनों में गुणा करने के लिए। तो ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए, आप बहुत ही आसानी से गुणा करना सीख जाएंगे। आप लोगों को पहाड़ा भी याद करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को आसान ट्रिक। यहाँ जो 35 है, इसे 35 के 35 रहने दीजिए। और ये जो 25 है, इसे हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। तो इसमें 5 गुणे 5 कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये जो 35 है, इसमें 35 भी है। ये 5 गुणे 5 कितने पर कितना होता है? 25 होता है। तो चलिए हम लोग इसमें एक एक संख्या से गुणा करेंगे और जो आएगा हम लोग का मान, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 5 5 कितना होता है? 25 होता है। अब 25 को 5 हो गया, हासिल में कितना आएगा? 2 आएगा। तो हम यहाँ पर 2 धो देते हैं। पानते हैं कितना होता है? 15 होता है। अब 15 प्लस 2 कितना कर देंगे? 17 हो जाएगा। यहाँ 17 हो गया। गुणे फिर यहाँ 5 बच गया। ये जो 5 है, इस 5 से इसमें गुणा किए हैं तो कितना आया? 175 आया। और जो 5 बताए, अब 175 में 5 से गुणा कर देंगे, जो आएगा हम लोगों का मान वही आंसर हो जाएगा। तो 5 5 कितना होता है? 25 होता है। 25 का 5 हासिल में 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया। अब ये 17 जो है, 17 में जो 7 है, 7 5 35, 35 2 37 हो गया। 37 का 7 हासिल में कितना आया? 3 आया। और जो ये 5 का ना 5 5 3 8, ये 8 हो गया।
तो हम लोग इतने कितना लिख देंगे 8 से 75 फीट स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हो गया। आप लोग को याद होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए, कभी भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें जो फीट होगा या कुछ भी होगा तो स्क्वायर में आएगा, नहीं तो आपको आपका नंबर कट सकता है। तो आप लोग को इतना याद होना चाहिए। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को बुझ गए होंगे। इस वीडियो को बुझ गए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। धन्यवाद।